बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, अस्सलामु अलैकुम। मुझसे पहले मेरा फाजिल दोस्त यहाँ इसी डाइस पे खड़े होकर यह दावा कर रहा था कि इंसान अपनी किस्मत का उन्मामार है। मैंने भी आज सभी ख़वातीनों हज़रात की तरह अपने इस दोस्त के ख़यालात सुने, मगर बावजूद इसके दलाइल कि मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता, मैं अब भी समझता हूँ कि इंसान अपनी किस्मत का खुद मामार नहीं है। और मैं इसी पे अपनी गुजारिशात आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। जनाबे वाला, इंसान अगर अपनी किस्मत का खुद मामार होता तो इसमें कुदरत का अमल दखल न होता। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उन पर जरूर ईमान लाता, जिसकी परवरिश ही उसके महल में हुई थी, मगर ऐसा ना हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान के बस में ही नहीं कि वो अपना फैसला कर सके, और जो इंसान अपनी जात के हवाले से फैसला करने में खुद मुख्तार नहीं, वो अपनी किस्मत का उन्मामार कैसे हो सकता है? हाज़रीन किराम, मेरे दोस्त ने जोश खिताबत में कुछ कौमों का जिक्र किया है। बतौर मिसाल कहा कि अगर ऐसा होता तो आज भी उनकी औलाद वही होती। जनाबे वाला, मुझे तो आज भी उनकी औलाद वही कुछ करती नजर आ रही है जो उनके बाप दादा करते थे। मैं जिस दुनिया का बासी हूँ, वहाँ अब भी मोची का बेटा जूता बना रहा है, कुम्हार का बेटा बर्तन और हजाम का बेटा बाल तराश रहा है। लाखों इंसानों के सजोम में से किसी एक वाक़े को उठाकर हम ये फर्ज नहीं कर सकते कि सच यही है जो मेरा दोस्त बता रहा था। ख़वातीन हज़रात, तसव्वुर करेंगे आज उम्र के इस हिस्से में जनाबे वाला किसी एक कहानी या किसी एक शमशाद मिर्जा या किसी एक जुगीबाज की बोर्ड में पोजीशन का हवाला देते वक्त ये मेरा फाजिल दोस्त हजारों कहानियों, लाखों मिर्जाओं, अनगिनत जुगीबाजों को भूल गया जो आज भी कर जी रहे हैं। मुफलसी, दुख, अफलास और मरहूमी इनकी नस्लों की मिरास रही है। उन्हें कभी मायरे में वो मकाम नहीं मिला जिसकी वक़्त जैसी है। तो क्यों? क्योंकि ये मुफलिस थे, यतीम थे, बेसहारा थे। इनकी कोई जागीर या कोई फैक्ट्री या कोई इदारा नहीं था। जब इन बेवसीला इंसानों को माशरे में इंसान नहीं समझा जाएगा तो कहाँ किस्मत और कहाँ किस्मत की तामीर और कहाँ मामारी। जनाबे वाला, अगर आप किसी मैदान जंग में एक तरफ की फौज से हथियार वापस जमा कर लें और उसे कहें कि अब लड़ो, तो शिकस्त उनका मुकद्दर होगी। बिल्कुल इसी तरह वसाइल से बेबहरा एहसास मरूमियों में सांस लेते वक्त हमें यह सबक दिया जा रहा है कि इंसान अपनी किस्मत का खुद मामार है। मगर मेरे सामने नवाज जाता है तो शबाज आ जाता है, शबाज जाता है हमजा और मरियम आ जाते हैं, हमजा और मरियम के बाद जरदारी, जरदारी के बाद बिलावल, बिलावल के बाद आसवा के इस देश में मुझे बताएं। मुझे बताया जा रहा है कि इंसान अपनी किस्मत का खुद मामार है, तो मैं इसको कबूल नहीं करता। अगर मुझे बताया जाए कि एक दूर दराज की ढोक या गांव के स्कूल वाले और बैर या बीकन हाउस स्कूल वालों की तरह की एक ही कारण की दुनिया और एक ही तरह के मौके और एक ही तरह के आगे बढ़ने वाले रास्ते मौजूद हैं, ये झूठ है। जनाबे वाला, सरासर झूठ है। अगर आप मेरे हाथ में पत्थर या गुलेल पकड़ा कर गए कि आटो बम से लड़ जाओ, ये कैसे मुमकिन होगा? पहले मुझे हम पल्ला दारों से लेस करें, मुझे माहौल दे, मुझे उन इदारों तक रसाई दे, मुझे जिस्म की दरो दीवार को छूने दे, फिर मेरे साथ ये बहस करें कि इंसान अपनी किस्मत का खुद मामार है या नहीं है। ख़वातीन हज़रात, तसव्वुर करें कि आज उम्र के इस हिस्से में जब मुझ पे बचपना हावी है, मगर इस दुनिया में ना मेरा बाप है ना माँ, मैं फुटपाथ पर हूँ। मेरे पास अच्छी रहे, बेतुगरोक और अच्छा तालीमी इदारा नहीं, तो मुझे बताया और समझाया जाए मैं अपनी किस्मत को कैसे सराह सकता हूँ। मैं क्यों करके अपनी किस्मत का मामार हो सकता हूँ, मगर मेरे जैसे बच्चों की कुल दुनिया, उनकी वर्कशॉप्स, होटल्स, भट्टा
और कचरा चुनना ही हुआ करती है, और होटलों पे काम करने वालों को सितारों पे कमेंट डालने का दर्श न दिया जाए, सिवाय चंद यतीम मगर खुशकिस्मत जो परवरिश जैसे किसी इदारे का हिस्सा बन गए हो, बाकियों की किस्मत बनाने में नहीं, किस्मत से लड़ने में बसर होती है। जनाबे वाला, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा, कुछ फूल तो खिलते ही मिजारों के लिए। शुक्रिया वासलम। अच्छा जी, ये मेरी टीम के एफर्ट है, ये परवरिश की जो टीम है, स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल की टीम की एफर्ट है। अगर आपको इन बच्चों की ये डिबेट पसंद आई है तो काइंडली क्लैपिंग कर दीजिए मेरी टीम के लिए।